हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आचार संहिता के बाद 880 पदों पर जारी होगा टाइम टेबल। कौन से पद है, इस पर हम पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता के बाद, या बोला जा सकता है कि चुनाव के बाद शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग में बड़ी मात्रा में भर्ती हो सकती है। क्या है इसके पीछे कारण, पूरी जानकारी देंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात रखना चाहूंगा 880 पदों पर। जी हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थीगण सवाल कर रहे थे, सर जो 880 पदों पर प्रयोगशाला तक, जो प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती निकली उच्च शिक्षा विभाग में, उसके सहित भृत्य, चौकीदार, स्वीपर के पद निकले हुए लगभग 880 पद है। तो सर इसकी जो भर्ती परीक्षा है वो कब तक संभावित हो सकती है? तो आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का आचार संहिता जो है 5 दिसंबर तक जो रहेगा, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जो है 5 दिसंबर तक रहेगा। और 5 दिसंबर के बाद चीजें अपने हाथ में आ जाएगी छत्तीसगढ़ की, चाहे वो व्यापम हो या अन्य संस्था या डिपार्टमेंट। रही बात हाईकोर्ट की, जितनी भी भर्तियां हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहती। आपको पहले भी बताना चाहूंगा, हाईकोर्ट चूंकि एक संवैधानिक संस्था है तो उसकी भर्तियों पर भी जो है कोई दिक्कत नहीं रहता। आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव आचार संहिता में भी जो है नियुक्तियां हुई हैं, भर्तियां हुई हैं हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट वाला भर्ती में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रही बात व्यापम की भर्तियां, तो व्यापम की भर्तियां जैसे ही 5 दिसंबर को चीजें खत्म होगी, सबसे पहले आप लोगों का जो है रिजल्ट आएगा, जो कि तैयार रखा हुआ है अपेक्स बैंक का। लगभग 407 पदों पर जो है भर्ती हुई थी जिसमें, और उसका जो रिजल्ट है वो आपको तुरंत जो है 5-6 को आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। रही बात, अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम डेट, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि इधर व्यापम का भी एग्जाम डेट है और इधर आपका प्रयोगशाला जो टेक्नीशियन है जिसकी वैकेंसी अभी व्यापम में आनी है, हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आनी है, और बिजली विभाग का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो भी जो है भर्तियां आनी है। तो उस चीज के लिए भी कहीं ना कहीं व्यापम में दिसंबर से जो है वो आवेदन मंगाए जाएंगे अलग अलग दिन के अंतर्गत, या मध्य जो अंतर रहेगा 2-2, 3-3 दिन के अंतर्गत। तो उस चीज के लिए भी आप लोग को रेडी रहना है। अब रही बात एग्जाम डेट की, तो आपको बताना चाहूंगा ये जो प्रयोगशाला परिचालक का जो एग्जाम डेट संभावित हो सकता है जनवरी में इसकी ज्यादा जो है होने की ज्यादा संभावना है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि विभाग कितने जल्दी इस पर कार्य करता है और कितनी जल्दी इस पर त्वरित गति से इस पर कार्य किया जाता है। फिलहाल आप लोगों जो है तैयारी अच्छे से करिएगा, और अभी आप लोग, क्योंकि नवंबर में इसका फॉर्म भराया जा चुका है और अब जो है आप लोगों को दिसंबर पूरा महीना मिल रहा है, उसके बाद आपका जनवरी में एग्जाम भी है। तो बिल्कुल उस चीज के लिए आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए बढ़िया से। और ये है कि आप लोग, ऐसा है कि देखिए 17 दिसंबर और 24 दिसंबर को आप सभी जानते हैं कि जो एकलव्य आदिवासी जो विद्यालय है उसके, बोल सकते हैं, भर्ती है, और उस भर्ती की परीक्षा है। और भर्ती परीक्षा की वजह से जो व्यापम है, व्यापम भी अपना एग्जाम डेट जो फिल करने में कहीं ना कहीं इसको देखेगा, समझेगा, और फिर सुनिश्चित करेगा कि कितने अभ्यर्थी कहाँ है, कैसे है, कितने कटते हैं, कौन से फील्ड के हैं, इस सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और उसके बाद वो एग्जाम रख दिया जाएगा। ठीक है। अब आप लोग के ऊपर है कि आप लोग की तैयारी कितनी है। बस आप लोग को यही कहूंगा कि आप लोग चारों नाव में पैर ना रखें। एक तरफ आप स्टेट सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप वहीं पे पटवारी और बोल सकते हैं राजस्व निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, या हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं। तो एक नाव में पैर रखिएगा, 4 नाव में पैर रखेंगे आप असफल हो जाएंगे, आप निश्चित ही असफल होंगे। तो आप लोग से दरखास्त है कि सिर्फ एक पद जो है टारगेट करे, चाहे वो पीएससी का हो या व्यापम। रही बात, अब बात करते हैं चुनाव के बाद, आचार संहिता के बाद या चुनाव के बाद कहा जाए, तो बड़ी भर्ती जो है शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग में हो सकती है। लेकिन इस बड़ी भर्ती, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या उच्च शिक्षा विभाग, दोनों भर्तियों के पहले कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम, या बोल सकते हैं पात्रता परीक्षा होती है। एंट्रेंस एग्जाम के अलावा जो है आपकी पात्रता परीक्षा जो है इसमें होती है, चाहे शिक्षक भर्ती के पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, या उच्च, जो बोल सकते उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए राज्य पात्रता परीक्षा हो। दोनों ही परीक्षा आपको जो है मिलेगी, और उसके बाद जब उसमें आप एलिजिबल हो जाओगे तो आप बिल्कुल ही निश्चित ही रूप से शिक्षक भर्ती और उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले देखिए, करीबन 40,000 पद स्कूल शिक्षा विभाग में खाली है, और ये आंकड़े हैं दिसंबर 2022 की स्थिति में।
क्योंकि अभी दिसंबर 2023 लग ही जाएगा एक दो दिन में, तो दिसंबर 2022 एक साल पहले की स्थिति में बताया जा रहा है कि स्वीकृत जो सेटअप है वो प्राचार्य के 4,673 है, व्याख्याता के 46,000, प्रधान पाठक मिडिल के 12,000, शिक्षक मिडिल के 55,000, शिक्षक वर्ग 2 के 24,000, प्रधान पाठक प्राइमरी के 31,000, सहायक शिक्षक के 87,000, शिक्षक वर्ग 3 के 33,000, शिक्षक विज्ञान के 9,000, कुल स्वीकृत है 3,04,000 पद इसमें स्वीकृत है, जिसमें कि टोटल अगर हम बात करें मोटा मोटा हिसाब लगाए तो 40,000 पद लगभग यहाँ पे क्या है आपका रिक्त है शिक्षा विभाग में। तो बहुत बड़ा मात्रा है, और कोई भी सरकार बनती है तो वहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य एक मेन जो मोटिव रहता है कि इन पर जो है नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी सुविधा मिल सके। इसी कड़ी में आप लोगों ने देखा था कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो है हुआ था, ओपन हुआ था, और ऐसा ही अन्य जो चीजें हैं, शिक्षक भर्ती भी निकली थी 15,000, उसके बाद फिर 12,000 ऐसा करके, तो फिर से जो है एक बड़ी भर्ती जो है शिक्षा विभाग में देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग तैयारी करते रहिए, और इसके पहले निश्चिंत ही रहे, आप लोगों को शिक्षक पात्रता परीक्षा फिर से एक बार आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। इसके अलावा देखिए, हम उच्च शिक्षा विभाग की बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग में अगर हम बात करें, देखिए कितने पद खाली और कितने पद जो है कार्यरत है। तो स्नातकोत्तर प्राचार्य के 24 पद रिक्त है, स्नातक प्राचार्य के 203 पद रिक्त है, कॉलेज प्रोफेसर के 682 पद रिक्त है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1365 पद रिक्त है, क्रीड़ा अधिकारी के 75 पद रिक्त है, ग्रंथपाल के 80 पद रिक्त है, और टोटल अगर हम बात करें 5,848 पद में लगभग 2,500 पद के आसपास जो है इसमें रिक्त है। इसी के अलावा अगर हम बात करें विश्वविद्यालयों में भी अलग अलग खाली पद है, जैसा कि पंडित रविशंकर में 119 पद रिक्त है, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में 35 पद रिक्त है, अटल बिहारी विश्वविद्यालय में 18 पद रिक्त है, संत गहिरा गुरु में 26 पद, महेंद्र कर्मा में 60 पद, इंदिरा कला में 38 पद, और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता में 26 पद रिक्त है। अब आप देख सकते हैं कि रिक्तियों का कगार कितना ज्यादा है, और आने वाले समय में ये दोनों विभाग के अतिरिक्त भी, ये दोनों विभाग का स्पेशल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों विभाग में बड़ी भर्ती है, लगभग 1,000 पद के आसपास आप देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर है, और लगभग ऐसे ही 10,000 से अधिक पदों पर जो है फिर से जो है शिक्षक भर्ती जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जो है आप लोगों के पद है, और इसके अतिरिक्त तो बहुत सारे पद, जैसे स्वास्थ्य विभाग में 6,000 पद है। इसके अलावा आपके मैंने हॉस्टल वार्डन पे चर्चा पहले ही कर दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो टेक्निकल वालों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के पद है, और अलग अलग फील्ड वालों के लिए कहीं ना कहीं जो भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो सामान्य ग्रेजुएशन में राजस्व निरीक्षक हो, पटवारी हो, या आपके और भी अन्य जो है सामान्य ग्रेजुएशन वाले जितने भी पद है वो आपको यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों का ये है कि आने वाला जो समय है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के पहले पहले ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।